नमस्कार दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। अब वीडियो देखिए। पिछली कहानी में आपने सुना कि अब वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम महल में जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह कील ठोक देना। यह जादुई कील तुम्हारे पति को बकरी बना देगी और तुम सातों उसे मार देना, और इसी तरह तुम सातों रानियां बच जाओगी। और सबसे छोटी रानी राजकुमार को खिला पिलाकर राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजकुमार सो जाता है तो सभी रानियां भी वही आ जाती हैं। तब सबसे छोटी रानी वह जादुई कील निकालती है और अब आगे देखिए दोस्तों, रानी वह जादुई कील निकलती है और राजा के सिर में ठोक देती है। राजकुमार तेजी से उठता है परंतु बकरी बन जाता है। अब उस राजा में इतनी शक्तियां नहीं थीं कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। रानियां उस राजा को पकड़ने लगती हैं। इतनी शक्तियां नहीं थीं कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। रानियां उस राजा को पकड़ने लगती है, लेकिन राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारता है। और दोस्तों, अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। बकरी बना राजा अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बचाए नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तब गुरुजी कहते हैं कि बेटा, मैंने तो तुमसे कहा था तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। तब राजकुमार कहता है, हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ। मेरी रानियों ने मेरे सिर में जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं बकरी बन गया हूं। दोस्तों, जब गुरुजी उस कील को देखते हैं तो कहते हैं, बेटा, यह जादुई कील है जो साधु ने दी है, अब तुम्हें नहीं बचाया जा सकता। तब राजकुमार कहता है, गुरुदेव, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे शिष्य हूं, मेरी जान बचाना आपका कर्तव्य है। तब गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, परंतु एक उपाय दे सकता हूं। तब गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तोता बना देता हूं, तो तुम राजा राजपाल के राज्य में जाकर रहना, क्योंकि राजा राजपाल के राज्य में साधु का जादू नहीं चलता है। तब राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। तब राजकुमार वहां जाकर रहने लगता है। दोस्तों, वहां एक जंगल था जहां बहुत सारे तोते रहते थे। राजकुमार भी वहीं रहने लगता है। इधर सातों रानियां कुछ खोज रही होती हैं। काफी समय ढूंढने के बाद भी जब राजकुमार नहीं मिलता तो वे फिर से साधु के पास जाती है और कहती है, साधु, वहां राजकुमार तो नहीं मिला, अब आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहां है। तब वह साधु बना जादूगर अपनी पोटली निकलता है और देखता है कि राजकुमार तोता बनकर राजा राजपाल के राज्य में रह रहा है। तब वह रानियों से कहता है कि तुम सभी महल जाकर राज्य में यह घोषणा करवा दो कि जो भी तोता पकड़ के लाएगा वह 10 सोने की मुद्रा पाएगा। यह खबर सुनकर उस राज्य में जितने भी बहेलिया थे सभी तोता पकड़ने के लिए राज्य में घूमने लगते हैं, और जो भी तोता पकड़कर उन्हें देता वे उन्हें 10 सोने के सिक्के देते और उस तोते को मार देती। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता गया और वहां तोता बना राजकुमार सभी तोते से दोस्ती कर लेता है और उन्हें ज्ञान भरी बातें बताता है। यह सोचकर सभी तोते उसे अपना राजा बना लेते हैं। एक दिन बहेलिया राजा राजपाल के राज्य में पहुंच जाता है, जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छिप कर रहा करता था। जब बहेलिया खूब सारे तोते देखता है तो बहेलिया सोचता है कि अगर हम इतने सारे तोता पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सीखे मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचने लगता है कि हम इतने सारे तोतों को पकड़ेंगे कैसे, इसलिए वह कुछ सोचने लगता है। तभी उसे दिखाई देता है कि जिस पेड़ पर तोते रहते थे वह पेड़ गोंद वाला था। जैसे ही सुबह होती है उस पेड़ से सभी तोता उड़कर दाना पाने के लिए बाहर चले जाते हैं, और इधर बहेलिया एक चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे कि पेड़ से बहुत सारा गोंद निकल आए, जिससे पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो जाता है। अब बहेलिया सोचता है कि जब सारे तोते आएंगे और इस पेड़ पर बैठे तो वह सभी इस पेड़ से चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर चला जाऊंगा। दोस्तों, बहेलिया वहीं छुप करके देखने लगता है और जब शाम होती है तो सारे तोते वापस आते हैं और तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे तो सभी के पंजे उस पेड़ पर चिपक जाते हैं, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगा हुआ होता है। अब सारे तोते परेशान हो जाते हैं। उसमें राजकुमार भी था, जो तोता बना हुआ था वह भी चिपक जाता है। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं
क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना राजा मान चुके थे। आप कोई उपाय सोचिए जिससे हम इस मुसीबत से बाहर निकल सके, नहीं तो सुबह वो बहेलिया आएगा और अपन सबको पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाएगा। तब वो राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सभी मरने का नाटक करना, जिससे बहेलिया को ऐसा लगे कि सारे तोते मर चुके हैं और इधर सुबह होती है। जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचता है तो देखता है सभी तोता ऐसे लटके हुए होते हैं जैसे कि वे सभी मर चुके हों। जब बहेलिया तोता को देखता है तो सोचता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सभी मर गए हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ता है और उनको पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंकने लगता है। बहेलिया सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंक देता है, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह जाता है और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग जाते हैं। बहेलिया सोचता है कि अरे ये क्या हुआ, इस पर तो सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा हुआ लटका है और जितने तोतों को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका है वे सभी उड़कर भाग गए हैं। तब बहेलिया सोचता है इसका मतलब सारे तोता मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार जो तोता बना हुआ था सिर्फ वही पेड़ पर लटका हुआ था, इसलिए बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है। चलो अब मैं तुम्हें महारानी को ले जाकर दूंगा और मुझे 10 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। दोस्तों, यह बात सोचते हुए बहेलिया उस तोता बना राजकुमार को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता उस बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तो वह बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेचूंगा तो मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। तब वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो ऐसा कहते हुए तोता कहता है कि राजा सुखवाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेच दो और हाँ, मेरी कीमत मैं स्वयं बताऊंगा। तब वह बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह वह राजा सुखवाल के राज्य में लगे मेले में तोते को बेचने पहुंच जाता है। दोस्तों, राजा सुखवाल के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक न बिके तो उस माल को राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। वह बहेलिया भी उस तोते को लेकर बाजार में पहुंच जाता है। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तब वह तोता अपना दाम इतना बता देता था कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता था। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले जाते हैं। सभी का सामान बिक चुका था, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह जाता है। इधर राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान रह तो नहीं गया है। जब राजा के सिपाही आते हैं और देखते हैं कि एक बहेलिया तोता लेकर बैठा हुआ है, तब सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि हे बहेलिया, तुम्हारा यह तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो वह तोता कहता है कि जो इन्हें 1000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। तोते की बात सुनकर सैनिक सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों, वो सोचने लगते हैं कि अरे ये तोता तो अपनी कीमत खुद बता रहा है। तभी सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि महाराज, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है और वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका है। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है? तब सिपाही कहते हैं कि अपना मूल्य 1000 सोने के सिक्के बता रहा है। तब राजा कहता है कि चलिए हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे। अगर हम उसका तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी। राजा अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर राजा बहेलिया से कहता है कि बहेलिया, इसका क्या मूल्य क्या है? तब बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, तोता अपना मूल्य खुद बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछता है तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 1000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। दोस्तों, तभी राजा अपने सिपाहियों से 1000 सोने के सिक्के मंगवाकर उस बहेलिया को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल आ जाता है। इस प्रकार वह तोता अब उस राजा के पास रहने लगता है। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। अब रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है। महाराज की एक पुत्री थी।
जो कि बड़ी ही सुंदर थी। तब रानी अपनी पुत्री से कहती है कि पुत्री, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगी और कल से अच्छे से नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती थी। जैसे ही सुबह होती है, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। जब राजकुमारी उस तोते को नहला रही थी तो वह देखती है कि उसके सिर में एक कील धंसी हुई है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वैसे ही वह तोता पहले जैसा एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। दोस्तों, राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। तब राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम वापस मेरे सिर में ये कील ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके घटना के बारे में मैं तुम्हें रात्रि में सब कुछ बताऊंगा। राजकुमारी तुरंत ही राजकुमार के सिर में कील ठोक देती है और तुरंत ही वह राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वह राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तां उस राजकुमारी को बता देता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तां तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में किसी को नहीं बताती है। दिन भर का समय बीतता और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती थी। वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में रहते और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहता है। दोस्तों, राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या होता है, तोता बने राजकुमार की सातों रानियों भी अब तक बहुत सारे तोता पकड़कर मरवा चुकी थी, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिल पाता है। फिर एक दिन सातों रानियों उस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे बाबा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, हम अब क्या करें। दोस्तों, साधु फिर अपनी पोटली निकालता है और देखता है कि राजकुमार अभी तक तोता बनकर राजा राजपाल के घर में रह रहा है। वह साधु उन सातों रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। साधु तबला बजाता और सातों रानियों नृत्य कला सीख वह पूरी तरह से नृत्य कला सीख जाती है। अब सबको ऐसा लगता है कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। तब वह साधु का भेष बदलकर उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर राजा राजपाल के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा राजपाल उस साधु से पूछता है कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। वह साधु बना जादूगर कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं और आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा सुखपाल को भी गाने बजाने का बहुत शौक था, इसीलिए वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना शुरू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंचती है तो वह तोता समझ जाता है कि ये वही साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है। अब मेरी जान नहीं बचेगी। जब रात होती है तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है। उस तोते के सिर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बता देता है और कहता है कि देखो, ये गाने बजाने वाले आए हैं, ये वही साधु हैं। ये गाने बजने से राजा को खुश कर बदले में मुझे मांग लेना चाहते हैं और मुझे ले जाकर मार देंगे। जब वो राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा बोले कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना, जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कह देना मैं इस तोते को नहीं दूंगी और जब राजा गुस्से में आए तो तुम भी गुस्से में आकर पिंजरे को खिड़की से बाहर फेंक देना। उसके बाद अपने बचने का रास्ता मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगा। रात को गाना बजाना होता है तो राजा खुश होकर कहता है, तब राजा खुश होकर कहता है कि मांगो का मांगना चाहते हो। तब साधु कहता है, जो आपके पास तोता है तो आप कुछ दिन पहले ही लाए हैं, वह मुझे दे दीजिए। तब राजा कहता है, ठीक है। अपने मंत्री से कहता है, जाओ उस तोते को लेकर आओ। तब मंत्री राजकुमारी से कहता है कि वह तोता मुझे दे दो। तब राजकुमारी मन कर देती है और कहती है, जाओ मेरे पिताजी से कह दो मैं यह तोता भी दूंगी। तब राजा स्वयं आते हैं और कहते हैं, बेटी यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है जो रात भर यहाँ गाना बजाना किए थे। तब राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी ये तोता मैं नहीं दूंगी। तभी राजा क्रोध में आकर कहने लगता है कि बेटी ये कैसी बातें कर रही हो इसे देने का। मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी राजा को क्रोध में देखती है
तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ जाता है और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। जैसे ही वह पिंजरा जमीन पर गिरता है तब वह टूट जाता है और तोता सरसों का दाना बन जाता है। यह देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने लगता है। तभी वह सरसों का दाना एक नाली में जाकर गिर जाता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है तभी वह राजकुमार बहस बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है। शोर उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मौत हो जाती है। दोस्तों, राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह राजकुमार उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और तभी राजकुमारी उस तोते के सिर से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। तब वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। तब वह राजकुमार कहता है कि राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वह राजा अपनी पुत्री से कहता है, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तब राजकुमारी हां कहते हुए कहती है, हां पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूं। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने राज्य में लौट जाता है और 7 रानियों को बंदी बनाकर कैद में डाल देता है और राजकुमार खुशी खुशी रानी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।